हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे वैद्युत चालन यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स। आज इसमें हम बहुत ही सिंपलेस्ट वे में, बहुत ही आसान तरीके से न्यूमेरिकल्स कैसे किए जा सकते हैं, आंकिक प्रश्नों को हल किस प्रकार किया जा सकता है, ये समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसका लाभ ले पाएँ और आप तक मेरे सभी वीडियो बिना किसी रुकावट के पहुँचते रहें। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर धारा 30 सेकंड तक बहती है। परिकलन कीजिए तार में प्रवाहित आवेश तथा तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम किसी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को हल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, गिवन डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो हमें दिया हुआ है तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा। इट मीन्स I इज इक्वल टू गिवन है 20 और माइक्रो एम्पियर। इसको हम लिख सकते हैं 20 और माइक्रो मीन्स 10 की घात -6 और एम्पियर। 30 सेकंड तक, यानी समय दिया है हमें 30 सेकंड। तो 30 सेकंड तक ये धारा प्रवाहित हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमसे पूछना चाहता है तार में प्रवाहित आवेश। तो विद्युत धारा I इज इक्वल टू होता है Q/T, या इसी फार्मूले से अगर हम देखें तो इसलिए Q इज इक्वल टू IT। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू I का मान कितना है हमारे पास, 20 गुणा 10 की घात -6 और T का मान है 30 सेकेंड। तो वैल्यू अगर आप देखें तो 600 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम आवेश। तो आप या तो कह सकते हैं 600 माइक्रो कूलाम, या 6 गुणा 10 की घात -4 कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा। नाउ द सेकंड पार्ट, तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इतने समय में कितने इलेक्ट्रॉन उस तार से होकर के गुजरेंगे वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये हम फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। Q इज इक्वल टू होता है NE, या इसी सूत्र से देखें तो N इज इक्वल टू होगा Q/E के। Q का मान अभी हमने निकाला है 600 गुणा 10 की घात -6 और E की वैल्यू है 1.6 10 की पावर -19। जस्ट देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 6 और बटे 1.6 10 की घात 2 पावर 19 पावर ऊपर जाकर प्लस होंगी और 2 पावर ये, तो 19 और 2 21 पावर प्लस की 6 माइनस, तो बचेंगी माइनस +15। ठीक है, डेसिमल हटा लीजिए, एक ज़ीरो राइज हो जाएगा। आप डिवाइड कर लीजिए, 16 3 जा 48 और तो 3.75 और इंटू 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन इतने समय में वहाँ से होकर के गुजरेंगे। तो सिंपल दो फार्मूले हमने इस न्यूमेरिकल में यूज़ किए। फर्स्ट Q इज इक्वल टू आई टी, आई इज इक्वल टू Q/T, यानी आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। एंड दूसरा जो आवेश के क्वांटाइजेशन में पहले चैप्टर में लिया था, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु A से B की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। विद्युत धारा का मान एवं उसकी दिशा बताइए। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले गिवन किया गया है n, यानी 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हमें गिवन किया गया है टाइम, यानी 10 की घात -3 सेकंड। और A से B की ओर, ये पॉइंट B है, तो A से B की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है।
हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित होते हैं, धारा की प्रवाह उसके विपरीत दिशा में होती है, तो यानी यहाँ धारा की दिशा होगी बी से ए की ओर। कितनी धारा होगी वो हम निकालना चाहते हैं, तो वैद्युत धारा I इज इक्वल टू Q अपॉन T। लेकिन Q बराबर अभी हमने ऊपर भी फार्मूला इस्तेमाल किया था, Q इज इक्वल टू NE अपॉन T। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, N का मान है 10 की घात 9, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, और T का मान गिवन है 10 की घात -3। ठीक है, तो 1.6। पावर्स को रिकलेक्ट करिए, 3 पावर ऊपर जाकर ये प्लस होंगी, तो 9 और 3 12, तो माइनस की बचती हैं 7। तो इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, और कहाँ से कहाँ की ओर, बी से ए की ओर। तो बहुत अर्ली कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। एक अब और अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2003 एंड 7 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कहता है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 गुणा 10 की घात -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड के वेग से भ्रमण करता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन इतने मीटर त्रिज्या, तो हमें जिस पथ पर वो गति कर रहा है उसकी रेडियस आर हमें गिवन की गई है, और वो है 5 गुणा 10 की घात -11 मीटर। ठीक है, 2.2 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड के वेग, तो नेक्स्ट हमें गिवन वैल्यू है वेग v बराबर 2.2 गुणा 10 की घात 6 और मीटर प्रति सेकंड। इसके समतुल्य वैद्युत धारा की गणना करिए, जबकि हमें आवेश Q इज इक्वल टू E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज गिवन है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। हमसे कहता है कि इसके समतुल्य धारा की गणना करिए। इलेक्ट्रॉन इस तरह के सर्कुलर पाथ पर गतिशील है। जब वो गति कर रहा है तो सबसे पहले हम इसके समतुल्य धारा देखना चाहते हैं, तो I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। ठीक है, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसका मतलब है कि यहाँ हम देखेंगे कि किसी एक पॉइंट पर स्टडी अगर हम करें तो 1 सेकंड में वो कितनी बार अपने पथ से होकर के गुजर रहा है, वो अगर हमें ज्ञात हो जाए तो हम सीधे से उस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें कि एक पूरा पथ परिक्रमण करने में कितना समय लग रहा है। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। T है एक चक्कर में लगाने में लगा समय, और 1 अपॉन T को सिंपली आप देखें तो यहाँ आ जाएगा आपका T इज इक्वल टू 2πr अपॉन V। एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है दैट इज 2πr अपॉन V के। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि T एक पूरा चक्कर लगाने में एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहा है, तो आवेश प्रवाहित हुआ Q और समय लगा है T। तो V जस्ट ऊपर मूव करेगा, तो फार्मूला होगा आपके पास QV अपॉन 2πr। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, आप केवल हमें मान रखने हैं। Q का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19, V का मान है 2.2 गुणा 10 की घात 6, 2 पाई का मान 22/7, पाई का मान 3.14 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि 2.2 और 22 आपस में डायरेक्ट कैंसिल हो सकते हैं, तो इसलिए हमने पाई की वैल्यू रखी है 22/7। और नेक्स्ट है आपका R, जो हमें गिवन है 5 गुणा 10 की घात -11। ठीक है, 22 से जस्ट 0.1 टाइम्स ये कैंसिल, 2 से अगर डिवाइड करें तो ये 0.8 टाइम्स कैंसिल, 8
7 ऊपर जाएगा तो 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 5। पावर्स का रिकलेक्शन करेंगे, देखिएगा किस तरह से। 6 पावर तो आपके पास प्लस की हैं, 11 पावर ये और प्लस की आएंगी ऊपर आकर के, तो प्लस 11। माइनस की आपके पास 19 है ऊपर पावर, 0.1 ये हटा दिया हमने, 0.1 ये, तो 10 की घात -2 ये भी आएंगी, तो 56/5 और इंटू 10 की पावर 17 पावर प्लस की हो गई हैं, माइनस की 2 और 2 4, तो -4 इतने एम्पियर की करंट, या 5 से डिवाइड कर लें तो 10 की पावर -4 एम्पियर, या सीधे से हम कह सकते हैं, डिवीज़न गलत हुआ है, दोबारा देख लीजिए। 5 से 1 टाइम्स, 5 से फिर 1 टाइम्स और 2, तो 11.2 और इंटू 10 की पावर -4, या हम लिख सकते हैं 1.12 10 की पावर -3 एम्पियर, या 1.12 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन के संगत धारा आ गई है 1.12 मिली एम्पियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तांबे के एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है। इसमें 3.6 एम्पियर की धारा बह रही है। तार में धारा घनत्व ज्ञात करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है जो तार है उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए जिसको हम कह रहे हैं वो गिवन है, वो 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, और उसमें जो धारा बह रही है वो हमें गिवन है I = 3.6 एम्पियर। हमसे पूछना चाहता है तार में धारा घनत्व, एंड दैट इज J, एंड J = है I/A। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। I का मान हमें गिवन है 3.6 और A का मान है 1 × 10⁻⁷। ये पावर ऊपर जाकर प्लस होंगी, तो 3.6 × 10⁻⁷ और एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम धारा घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। तब तक इनसे रिलेटेड अन्य क्वेश्चंस को, अन्य प्रश्नों को, आंकिक प्रश्नों को आप हल करें। किसी भी तरह का आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट शेयर में आप सेक्शन में जा कर के शेयर कर सकते हैं, एंड श्योरली वी विल सोल्व योर प्रॉब्लम। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो। तो ईजीएस्ट वे में आपको न्यूमेरिकल समझाए गए। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।